अगर नीट एग्जाम को पार करना है तो एक सनकीपन जरूरी है। सबको पता है 3 सब्जेक्ट होते हैं, बट हमेशा 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 बेटा आपकी प्रायोरिटी रहती है कि हम बायो पढ़ लें। स्यापा ही खत्म है बेटा, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ऐसी टेस्ट सीरीज को फॉलो करो, अपनी प्रिपरेशन वैसे ही करो जैसे कर रहे हो। उनके लिए मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो आप इसको 20-80 का रेशियो भी कर सकते हो, बट आपको रिवीजन करना पड़ेगा बेटा, और रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है प्रॉपर सोर्सेज को फॉलो करना। ये वीडियो कमजोर दिल वाले बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रेंडमली ये स्ट्रैटेजी देखते देखते आ गए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस स्ट्रैटेजी को भी सुन लेते हैं और फॉलो करें ना करें वो बात की बात है, तो मैं अभी आपसे दरख्वास्त करती हूं हाथ जोड़कर कि आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। बिकॉज अगर आप में दम है, आप में हिम्मत है, आप में जुनून है डॉक्टर बनने की, और आप में जिद है, सबसे जरूरी है जिद है डॉक्टर बनने की, व्हाइट कोट डालने की, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। इस एक सेशन में मैंने जितनी भी स्ट्रैटेजीज, जितनी भी पॉइंटर्स तुम्हारे लिए बताए हैं, वो तुम्हें 0 लेवल से 700 प्लस लेवल तक लेकर जा सकते हैं। बट द कंडीशन अप्लाइड इज आपको इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। आपको बहाने नहीं ढूंढने हैं एग्जिट करने के। और अगर आप इस चीज को प्रूव करते हैं कि यस मैम वी आर गोइंग टू फॉलो द स्ट्रैटेजी, वी आर गोइंग टू काउंट ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी मिनट इन आवर प्रिपरेशन, वी आर गोइंग टू वर्क हार्ड, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, तभी मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चों में एक्चुअल हिम्मत है नीट 2025 को क्रैक करने की। सो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है यार, कि सनकीपन दिखाना पड़ेगा, पागलपन दिखाना पड़ेगा। अब 5 महीने का टाइम रह गया है, अब वो टाइम नहीं रह गया है कि हम पूरे सिलेबस को डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लगाएंगे लास्ट महीने से, मॉक टेस्ट हम दे नहीं रहे हैं, ये एटीट्यूड से चल रहे हो, सनकीपन नहीं है, पागलपन नहीं है, तो अभी चले जाओ। क्योंकि नीट एग्जाम वो क्रैक करता है जिसमें सनकीपन होता है, पागलपन होता है, जुनून होता है, जिद होती है कि डॉक्टर बन के रहना है। 25 लाख से 26 लाख बच्चा ये पेपर देने बैठने वाला है। तुमको क्या लगता है बेटा कि वो दिन रात मेहनत नहीं कर रहा, वो सिर्फ 4 से 5 घंटे में थक गया है? तुमको हर दूसरे दिन मोटिवेशन की रिक्वायर्ड होती है। तुम्हारे मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि मैम हमें मोटिवेशन नहीं आ रहा है, मैम हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है। यार तुम्हारे माँ बाप को काम पर जाने के लिए, तुम्हारी माँ को खाना बनाने के लिए क्या मोटिवेशन की जरूरत होती है? तुम सोच के देखो यार, कौन से ट्रैक पर चले हो जिसमें तुम हमेशा एक एग्जिट पॉइंट ढूंढते जा रहे हो कि कहीं से बच जाए, कहीं से कम करना पढ़ना पड़े, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो जिसको सिर्फ फॉलो करके आगे बढ़ जाए। क्यों यार? जो बच्चा सनकीपन, पागलपन नहीं दिखाएगा वो नीट पार कभी भी नहीं कर सकता। ये चीज मान के चलना, अगर नीट एग्जाम को पार करना है तो एक सनकीपन जरूरी है। तो इस सनकीपन में सबसे पहली चीज जो तुमको फॉलो करनी है दैट इज व्हाट बेटा, एक ऐसे टाइम शेड्यूल को फॉलो करना है जिसमें तुम अपने जो स्टडी आवर्स है उसको लगातार इंक्रीज करते जा रहे हो। अभी मुझे नहीं पता तुम्हारे स्टडी आवर्स कितने हैं, बट मिनिमम तुम्हें ये लेकर चलना है कि एक वीक में कम से कम तुम्हें, आज से अगर मैं बात करूं, तुमने आज ये वीडियो देखा है तो तुम्हें 80 घंटे एक वीक में पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऑन एवरेज अगर मैं एक दिन की बात करूं तो 11.4 आवर्स की एवरेज निकल के आती है। अब तुम कहां स्टैंड करते हो, वहां से कैसे इंक्रीज करने अपने आवर्स, वो मैं सब चीजें बताऊंगी। बेटा लेट सपोज मैं मान के चल रही हूं आज तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बोल रही हूं कल से तुम 11 घंटे पढ़ने शुरू हो जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारा मोटिवेशन टूट जाएगा, तुम्हारी हिम्मत टूट जाएगी, तुम्हें डीमोटिवेटेड फील होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें सब भूल रहा है। बट इसको ग्रेजुअली कैसे इंक्रीज करना है, थोड़ा थोड़ा करके कैसे इंक्रीज करना है बेटा। लेट सपोज अगर आज आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो कल 6 घंटा 20 मिनट पढ़िए, उससे अगले दिन आप 6 घंटा 40 मिनट पढ़िए। डेली बेसिस में 15 से 20 मिनट बेटा इंक्रीज करो, मैक्सिमम मान के चलो तो 20 मिनट इंक्रीज करो। तो आप 3 दिन बाद देख रहे होंगे कि आप इवेंचुअली 6 से 7 घंटे की स्टडी आवर्स पर आ चुके हैं। इसी तरीके से, इसी स्ट्रैटेजी से अगर आप बढ़ते जाएंगे तो आप 12 दिन के अंदर अपने स्टडी आवर्स में 4 घंटे बढ़ा चुके होंगे। तो 6 से 10 घंटे का सफर धीरे धीरे करके बेटा बढ़ाते चलिए, और कैसे ये 10 घंटे से 11 घंटे का सफर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि इन 11 घंटों में क्या पढ़ रहे हैं ये नहीं पता है, वो प्लान करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है दैट आपको इस प्लानिंग में मेरी रिक्वायरमेंट है, यू वांट माय गाइडेंस, है ना, यू थिंक दैट आई एम द वन जिससे आपको है ना एक मोटिवेशन मिला है कि आप नीट 2025 क्रैक कर सकते हैं, तो सिंपली बेटा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन पीडीएफ के नाम के आगे एक लिंक मेंशन है फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम ग्रुप का, उसमें आप जुड़िए मेरे साथ, उसमें आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, पर्सनल कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल
फ्री में वहां पे मैं माइंड मैप्स, नोट्स, बहुत कुछ शेयर करती रहती हूँ। आगे फर्दर आने वाले टाइम पे वहां पर क्विजेस भी होने वाली हैं जो आपको हेल्प करेंगी चेकआउट करने में कि आपकी कितनी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है। यू कैन कम एंड ज्वाइन हियर। अब अगर सेकेंड चीज बताऊं मैं, इस पूरी जर्नी में 5 मंथ्स में बेटा यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबको पता है 3 सब्जेक्ट होते हैं, बट हमेशा 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 बेटा आपकी प्रायोरिटी रहती है कि हम बायो पढ़ लें, है ना, क्योंकि बायो में हम ज्यादा नंबर की आने वाली, 360 नंबर की आने वाली है। मेरी जान 720 में से 360 भी ले आऊंगी ना, फिर भी एक अच्छे कॉलेज में नहीं जा सकते हो। ये तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तुम हमेशा इस फिजिक्स सब्जेक्ट को निग्लेक्ट करते हो, तुम हमेशा इससे भागते हो। बाकी सब भी तो इसी सब्जेक्ट से भाग रहे हैं ना यार, तो मेक इट एज योर एडवांटेज। आप इस सब्जेक्ट के ऊपर इतनी मास्टरी पालो कि तुम उन सब बच्चों से आगे निकल के जाओगे। तो बेटा जो पहला 1 लाख बच्चा होता है ना, वो इस सब्जेक्ट से डरता नहीं है, इसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाता है। तो इसको आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है, और उसके लिए मैं हूं ना तुम्हारे लिए यार। मुझे वो पागलपन चैट बॉक्स में दिखना चाहिए, कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए बेटा। तुम्हारा अगर पागलपन वहां दिखाई देगा तो तुम्हें इस चैनल पर जितनी भी चीजें तुम बोलोगे मैं करवाने के लिए तैयार हूं बेटा। फिजिक्स में कोई 1 शॉट बोलोगे मैं लेने के लिए तैयार हूं, बट वो पागलपन मुझे मिसिंग लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में दिखेगा, तभी बेटा मैं अपना पागलपन यहां पर दिखाऊंगी, ठीक है। सो अब आपको अपने गोल्स हाई सेट करने हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 680 प्लस आ जाएंगे तो चलेगा, 650 से ऊपर आ जाएंगे तो चलेगा। भाई वाई सेट योर गोल्स वेरी लो। आपको अपने गोल्स हाई सेट करने हैं। कम से कम 710 का टारगेट लेकर चलो, तब जाकर बेटा तुम 680 690 मार्क्स लेकर आओगे। और 680 690 वाला इस बार बच्चा जो है वो कहीं एम्स में जाकर नहीं बैठ गया। सो मेरी बात एक क्लियरली अपने दिमाग में घुसा लो कि अपने गोल्स को छोटा नहीं करना है, बड़ा सोचना है यार। वो पहले कहते थे ना यार कि अपने पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी चादर लंबी है, तो वो अपना सनकीपन लेकर आओ कि हम चादर लंबी कर लेंगे, बट अपने पैर तो हम पसार के ही रहेंगे। सो वो चीज तुम्हारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, दैट गोल्स शुड बी हाई। अब बायोलॉजी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस, मैं ये नहीं बोलती बायोलॉजी नहीं करो, करो, वो तो करो ही करो, बट फिजिक्स को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ। और बेटा सीबीटी, ऑफलाइन, हाइब्रिड, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो इसमें? मैं कहती हूं कि अगर ऑनलाइन मोड में भी हो जाए, अगर ऑफलाइन मोड में भी हो जाए, फॉलो काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज ना, जिसमें आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पेपर कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। स्यापा ही खत्म है बेटा, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ऐसी टेस्ट सीरीज को फॉलो करो, अपनी प्रिपरेशन वैसे ही करो जैसे कर रहे हो, बट एक ऐसी टेस्ट सीरीज को फॉलो करो जो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में है। यानी कि आपके घर पे भी पेपर्स आ रहे हैं, आप उसको ऑफलाइन मोड में सॉल्व कर रहे हो, और ऑनलाइन भी आपका वीक में पेपर चल रहा है जिसमें आप बेसिकली अपनी प्रिपरेशन को कंप्यूटर पे बैठ के भी चेक कर पा रहे हो। सो बेटा फॉर दैट वी हैव अ प्रोडक्ट फॉर यू, जिसमें हम NBTS 4.0 में ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों ऑफरिंग कर रहे हैं बेटा टेस्ट सीरीज की। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप प्रीत कोड के साथ उसको लेते हैं तो आज 40 नहीं, आपको 41% का ऑफ मिल रहा होगा ऐप पर, बिकॉज मंथ एंड सेल है। तो 41% के ऑफ पर आपको 1927 में बेटा हाइब्रिड मोड की प्रिपरेशन हो रही है, ऐसा सोच के चलो। अब अगर मैं बात करूं कि आप सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहे हो कि मुझे आज दिन का इतना चैप्टर करना है, उतना करना है, और तुम सुबह दिन से उठे और तुम्हारे पास कोई टारगेट नहीं है, तो बेटा तुम कभी भी अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे प्रॉपर्ली। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि सुबह का जो मॉर्निंग टाइम है उसको अच्छे से तुमको यूटिलाइज करना है, और उसकी प्लानिंग होनी चाहिए एक दिन पहले। रात को सोने से पहले यू हैव टू पेन डाउन कि तुम किस तरीके से चलने वाले हो, कल का डे तुम कैसे प्लान करने वाले हो। 5 चीजें होनी चाहिए बेटा, थ्योरी, रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, रिव्यू। जब तुमने थ्योरी करनी है तो कितना % थ्योरी करना है, कितना % क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब जो 5 मंथ का टाइम रह गया है उसमें 30% थ्योरी और 70% प्रैक्टिस का रूल होना चाहिए। जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनके लिए मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो आप इसको 20-80 का रेशियो भी कर सकते हो, बट आपको रिवीजन करना पड़ेगा बेटा, और रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है प्रॉपर सोर्सेस को फॉलो करना। अब जब बात आती है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस मैम कहां से करें, मैम कौन सी बुक फॉलो करें, मैम क्या कोई क्वेश्चंस हैं ऐसे जो आप बता सकते हो जिनको हम प्रैक्टिस कर लें, जिसमें सारी वैरायटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएं, तो सब कुछ बताऊंगी। बट आपको पहले ये चीज समझनी है कि मॉक टेस्ट भी बेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक पार्ट और एक फुल। यानी कि एक पार्ट वाइज मॉक टेस्ट होते हैं और एक फुल मॉक टेस्ट होते हैं। बेटा अब कम से कम 2 हफ्ते में एक फुल मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। दिस इज द राइट टाइम नाउ। आप ऑलमोस्ट 80 to 90% सिलेबस कर चुके होंगे, तो अपना फुल मॉक टेस्ट जो है वो देना स्टार्ट कर दो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए एक एक लाइन में बोलूंगी। फिजिक्स के लिए बोलूंगी डरना नहीं है,
जितना डरोगे उतना इसमें कम नंबर आएंगे। मान के देख लो मेरी बात, बिना डरे पेपर दो, नंबर ज्यादा आएंगे। अगर केमिस्ट्री के लिए बात करूं, स्पेसिफिकली फिजिकल केमिस्ट्री में चली जाओ, तो बेटा जितने फॉर्मूलाज को रिवाइज करते जाओगे बेड़ा गर्क होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक उठाकर पेन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर मैं बात कर रही हूं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की, पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी को लेकर चलो। साथ में अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी, तो बायोलॉजी कंप्लीटली बेटा एनसीईआरटी को रट लो। अब एनसीईआरटी में से कैसे लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बनाने आने चाहिए। अगर इस सब पोर्शन में आपको हेल्प चाहिए, कहीं ना कहीं रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस पता नहीं चल रहे हैं, तो उसके लिए भी वी हैव अ ऑफर फॉर यू बेटा। इसमें आपके पास आप प्रैक्टिस कॉम्बो ले सकते हो। सीआरपी टेक्निक मैंने आपको कल भी बताई थी, जिसमें आप प्रैक्टिस कॉम्बो को अवेल कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे 35,000 प्लस क्वेश्चन है इसमें जो अवेल कर चुके हैं बेटा, ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं और ऑलरेडी तुमसे बहुत आगे जा चुके हैं। सो गो फॉर इट, प्रैक्टिस दिस। अदर देन दैट, अगर आप रिवीजन में अभी है ना प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, सो टॉपर बॉक्स इज द सोल्यूशन, जिसमें 12 साल की चैप्टर वाइज आपको बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक भी मिल रही है, ओनली एंड ओनली इन 2,458 रुपीज, यूजिंग द सेम कोड दैट इज प्रीत। अब प्रीत कोड यूज करने से फायदा ये होगा कि आप मैम की आर्मी के अंडर एनरोल होंगे एंड मैम मेक श्योर करेंगी कि आपका जो टॉपर बॉक्स है आप तक वो जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, अगर आपको लाइव क्लासेस में पढ़ना है आप विजेता फास्ट ट्रैक बैच में आ सकते हो, बट मैं ये रेकमेंड करूंगी आप जितना पढ़ चुके हो उसको अब इंप्लीमेंट करो, यानी कि प्रैक्टिस करो और रिवीजन करो। सो रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए बेटा ये दो प्रोडक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बिना किसी देरी के टॉपर बॉक्स ऑर्डर कर देना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी लाइन लग चुकी है बच्चों की जो ये ऑलरेडी टॉपर बॉक्स को ऑर्डर कर चुके हैं। एंड द लास्ट एंड द फाइनल थिंग इज, गायब होकर पढ़ो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की शादी में नहीं जा रहे, किसी की बर्थडे पार्टी पे नहीं जा रहे, बेटा शादी भी हो जाएगी, बर्थडे पार्टी भी हो जाएगी और आपकी जो महबूबा है वो भी मान जाएगी बाद में। अभी आपको इतनी चिंता हो रही है कि यार वो मेरे से नाराज ना हो जाए, मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा। बेटा अगर आज कोई इंसान तुम्हारे स्ट्रगल में तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है, तुम्हारी हिंड्रेंस बनकर तुम्हारे रास्ते में अटका हुआ है, तो वो इंसान तुम्हें लाइफ लॉन्ग भी कभी सपोर्ट नहीं करेगा। ये अपने दिमाग में क्लियर करके चलो कि आपको गायब होना पड़ेगा अगले 5 महीने के लिए। कोई पूछ रहा है कहां है, तो यार बस 5 महीने बाद मिलेंगे, नीट के एग्जाम के बाद, अभी टाइम नहीं, अभी वक्त नहीं है बेटा। ये एटीट्यूड तुम्हारे अंदर होना चाहिए। जिस भी चैनल को तुम फॉलो कर रहे हो, अगर आप यहां पर जुड़ रहे हो, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ पूरी टीम बेटा बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हेल्प करेगी तुम्हारी प्रिपरेशन में। तो बेटा बाकी किसी जगह पर तुमको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पर भी जा रहे हो अपने सोर्सेज को लिमिटेड करो, बहुत ज्यादा फैल के मत पढ़ो, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। सो दिस वाज माय फुल एंड फाइनल स्ट्रैटेजी फॉर यू फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग 5 मंथ्स। डू फॉलो इट। अगर हिम्मत रखते हो तो लिखकर जाना चैट बॉक्स में आई एम रेडी, #I am ready फॉर नीट 2025। ये लिखकर जाना चैट बॉक्स में। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।